अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम ना गन्ने के रो से खीर बना रहे हैं। ये 2 लीटर है गन्ने का रो। इसमें कुछ भी नहीं है, लेमन अदरक कुछ भी नहीं डाला ये। और ये चावल जो है ना, ये यही वाले खाने के जो चम्मच है ना, 2.5 चम्मच डोंगे वाले। ये वाले चम्मच, ये मैंने 2.5 चम्मच ये लिए हैं। और ये हाफ़ टी स्पून है सब्ज़ इलायची पाउडर। ये मूंगफली है, इसको मैंने थोड़ा सा 1 चाय के चम्मच ना देसी घी में थोड़ा सा भून लिया है। और 2 खाने के चम्मच ये दही है। ये चावल जो मैंने इधर आपको दिखाए हैं ना, ये मैंने इधर उबाल लिए। इसको हमने बॉयल किया है और इसको हम डालेंगे इसमें। ये हम इसमें अब डाल रहे हैं, इसको हम बॉयल करेंगे। इसको हमने बॉयल करना है। जब इसको बॉयल आ जाएगा तो इसमें हमने 2 चम्मच दही डालने हैं। उसके साथ इसकी सारी मैल ऊपर आएगी, वो हमने निकाल देनी है। और फिर हम चावल डालेंगे और उसके बाद हम ये पकता रहेगा हल्की आग पे। ये हमारे गांव की नस्ल दर नस्ल जो है ना, ये डिश है जो आज मैं बना रही हूँ। देखिए व्यूअर्स, इस पर ना ये हल्की हल्की झाग आ गई है, लेकिन अभी इसमें हम दही डालेंगे तो फिर ये अच्छी तरीके से ना इसमें आ जाएगी। और इसको उबाला आ गया। ये मैं इसमें 2 चम्मच दही डाल रही हूँ बस। इसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे और इस पर जितना इसका मैल कुचैल है ना, इसके ऊपर आ जाएगा। सब झाग तो चली गई है। दही हमने डाला। अब इसमें इसकी वो झाग जो है वो बननी शुरू होगी, तो फिर हम उसको उतार देंगे। इसकी हमने ये मैल उतार रही हैं। ये काफ़ी सारी मैंने उतार दी है और ये बाकी की है ना, थोड़ी थोड़ी इसकी मैल हम उतार के जो रह गई है तो फिर इसमें हमने चावल डाल देने हैं। अब ये हो गई है ठीक। ये जो मैंने चावल थे ना, ये उबाल लिए थे, ये मैं इसको उसके पानी के साथ ही डाल रही हूँ। पानी इतना ज़्यादा नहीं है इसमें, लेकिन इसको इसमें अब डालेंगे और ये अब पकेगी। अब इसको हमने इसका जो फ्लेम है ना, वो हमने लो कर देना। हाँ, इसका हम फ्लेम लो कर देंगे। और ये जिस तरह खीर बनती है ना, ये उसी की तरह बनती है। इसमें चीनी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब ये आराम आराम से ना ये पकती रहेगी। बस इसमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच चलाते रहना। इसमें ना हम ये इलायची पाउडर डाल रही हूँ मैं। अब ये ना पकती रहेगी। जब ये गाढ़ी हो जाएगी ना, फिर मैं इसमें मूंगफली डालूँगी और फिर हम इसे उतारेंगे। लेकिन अभी ये पकती रहेगी, चम्मच चलाते रहना साथ साथ। हमारी रो की खीर तैयार हो गई है और अब इसे मैं फ्लेम बंद कर रही हूँ। इसमें मैंने दरमियान में मूंगफली डाल दी थी। ये देखें, दरमियान में मैंने ना मूंगफली को 1 टीस्पून ना ऑयल में मैंने फ्राई करके रखा था, तो इसको मैंने डाल दिया था। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। आगे कर लो, चलो ऑन करो। हमारी ये गन्ने के रो की खीर तैयार है। इसको इसके ऊपर मैंने मूंगफली डाली है और इसको मलाई के साथ खाते हैं। दूध के साथ भी कुछ लोग खाते हैं, क्योंकि ये मीठी होती है। इसका में मीठा थोड़ा तेज़ होता है और ये बहुत मज़े की बनी है। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा।